हेलो एवरीवन, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ मोशन में जो चार इक्वेशंस हैं उसको पढ़ते हैं। तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी बोलते हैं। वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन क्या है? तो देखिए, v इस इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये है t टाइम, ए है एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल सकते हैं इसको, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और u है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। और v क्या है? v है वेलोसिटी आफ्टर टाइम t। दिस इज द वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, वेलोसिटी आफ्टर टाइम t। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। नेक्स्ट इक्वेशन जिसको हम बोलते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को और क्या बोल सकते हो आप? इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस आफ्टर टाइम टी। डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम टी भी बोल सकते हो, इन टाइम टी। डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम टी। तो ये इक्वेशन क्या है? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। S is equal to ut plus half at square. T is the time, a is the uniform acceleration and u is initial velocity. और S क्या बताया? डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम t। ये है डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम t, इन टाइम t। अब चलते हैं हम थर्ड इक्वेशन पे। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको हम और क्या बोल सकते हैं? इसको बोला जाता है वेलोसिटी आफ्टर कवरिंग द डिस्टेंस, आफ्टर कवरिंग और डिस्टेंस s। तो कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद अगर आपसे बोला जाए वेलोसिटी बताइए पार्टिकल की, तो इसके लिए आप इक्वेशन यूज़ करोगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। s जो है डिस्टेंस है जो पार्टिकल ने कवर किया, a यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है और u जो है इनिशियल वेलोसिटी है। तो s है डिस्टेंस कवर्ड। अब इस डिस्टेंस को कवर करने के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हुई? दैट इज v। तो s है डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल, a is the acceleration, uniform acceleration and u is initial velocity। और v क्या है? velocity after covering the distance s। तो ये है थर्ड इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन पे चलते हैं। तो फोर्थ इक्वेशन क्या है? फोर्थ इक्वेशन है डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, इन nth सेकेंड। तो डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड की इक्वेशन है एस एन इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन। मतलब आपसे अगर पूछा जा रहा है किसी प्रॉब्लम में कि बताइए कि फिफ्थ सेकेंड में पार्टिकल कितने डिस्टेंस कवर करेगा, तो यहाँ पे जो n है इसको हम 5 पुट करेंगे। तो n जो है वो टाइम बता रहा है जिस पर्टिकुलर सेकेंड में आपको डिस्टेंस चाहिए, और a सेम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और u जो है पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी है। तो अगर हम n, a और u की वैल्यू पुट कर दें तो डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, जिस पर्टिकुलर सेकेंड में आपको डिस्टेंस चाहिए वो मिल जाएगी। तो ये चार इक्वेशंस हैं जिसको हम यूज़ करके कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। तो चलिए प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इट्स वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड इज 25 मीटर पर सेकेंड।
velocity after 5 seconds is 25 meter per second and after 8 seconds it is 34 meter per second. Find the distance traveled by the object इन 12th सेकेंड। 12th सेकेंड में आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। मतलब हम इसमें फार्मूला डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या लगाएंगे, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड का फार्मूला लगेगा। अब किसी टाइम t पे वेलोसिटी दे रखी है तो हम इसमें क्या रिलेशन यूज़ करेंगे, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। मतलब किसी टाइम पे वेलोसिटी है 25 मीटर, तो इसके लिए इक्वेशन यूज़ करोगे आप v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो देखिए वेलोसिटी दे रखी है 25 मीटर पर सेकेंड और इनिशियल वेलोसिटी हमें नहीं पता है, तो u प्लस एक्सलेशन भी आपको नहीं पता है बट लिखा है कि यूनिफॉर्म एक्सलेशन है, तो इसको हम a रहने देते हैं। और टाइम कितना दे रखा है 5 सेकेंड। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनी, यहाँ से इक्वेशन बनी u प्लस 5a इज इक्वल टू 25, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली 34 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी मिल रही है 8 सेकेंड के बाद, तो 34 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी मीन्स v और u आपको नहीं पता प्लस एक्सलेशन भी नहीं पता है, इनटू टाइम कितना है 8 सेकेंड। तो अब यहाँ से आपको इक्वेशन मिलेगी u प्लस 8a इज इक्वल टू 34, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस करें, मतलब इन दोनों को इक्वेशंस को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो u आपका कैंसिल आउट हो गया, तो ये आएगा -3a इज इक्वल टू -9, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ से a की वैल्यू आएगी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपको एक्सलेशन मिल गया। अब इस एक्सलेशन की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें, जैसे फर्स्ट इक्वेशन में मैं पुट कर रहा हूँ, तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर पुट करेंगे तो यहाँ से u मिलेगा आपको, तो u प्लस 5 इंटू a की वैल्यू है 3, दिस इज इक्वल टू 25, तो यहाँ से u आएगा 25 माइनस 5 इंटू 3 15, तो a बन गया आपका 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी आ गई। तो पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी आपको मिल गई, पार्टिकल का एक्सलेशन मिल गया। अब आपको फाइंड आउट करना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन 12th सेकेंड, मतलब किसी पर्टिकुलर सेकेंड पे पूछा जा रहा है, तो फार्मूला आप लगाओगे Sn इज इक्वल टू यू प्लस हाफ a टू n माइनस 1। तो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, u की वैल्यू है 10 प्लस हाफ a की वैल्यू है 3 और टाइम दिया हुआ है 12th सेकेंड, मतलब 2 इंटू n की वैल्यू 12 पुट करेंगे -1, तो ये बनेगा आपका 10 प्लस 3/2 इंटू 2 इंटू 12 24 माइनस 1 23, तो ये बन गया 10 प्लस 69 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपका हो गया 10 प्लस 2 से अगर इसको कट करोगे तो ये आएगा 4.5, मीन्स ये बन गया 44.5 मीटर। डिस्टेंस है तो 44.5 मीटर हो गई। तो ये था एक प्रॉब्लम जो वेलोसिटी टाइम रिलेशन और डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड दोनों को यूज़ करके किया गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी अ बॉडी कवर्स 12 मीटर इन सेकेंड, मतलब डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड का फार्मूला लगने वाला है 12 मीटर इन सेकेंड एंड 20 मीटर इन 4th सेकेंड। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 4 सेकेंड्स आफ्टर द 5th सेकेंड। तो क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनेगा आगे जाके। देखिए क्या कह रहा है कि सेकेंड में 12 मीटर की डिस्टेंस कवर हो रही है। तो सबसे पहले तो हमें डिसाइड करना है फार्मूला कौन सा लगेगा। डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड का फार्मूला यूज़ करेंगे u प्लस हाफ a टू n माइनस 1। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है 12 मीटर इन सेकेंड, तो 12 मीटर इन सेकेंड मतलब n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, u प्लस हाफ a 2 इंटू n की वैल्यू 2 माइनस 1। तो यहाँ से देखिए क्या बनेगा 12 इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 इंटू 2 इंटू 2 4 माइनस 1 3। तो इक्वेशन आपकी बन गई u प्लस 3/2a इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या कर रहे हैं 20 मीटर इन 4th सेकेंड, 20 मीटर इन 4th सेकेंड।
तो सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, 20 मीटर u प्लस हाफ a टू n माइनस वन, n की वैल्यू है 4 माइनस 1, तो यहाँ से क्या होगा 20 इज इक्वल टू u प्लस 2 इंटू 4 8 माइनस 1 7/2 7/2 a, मतलब सेकेंड इक्वेशन आपकी बन गई u प्लस 7/2 a इज इक्वल टू 20। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को सॉल्व करेंगे, तो माइनस कर देते हैं, माइनस 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 u और माइनस u कैंसिल हो गया, और ये 7 माइनस 3 क्या होगा 4, लेकिन ये आएगा माइनस का, माइनस 4/2 a इज इक्वल टू माइनस 20 प्लस 12 माइनस 8, 2 से कट करोगे तो ये आ जाएगा 2, और ये माइनस और माइनस कैंसिल, तो 2a की वैल्यू आ गई 8, मीन्स यहाँ से a आपको मिलेगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 4th सेकेंड आफ्टर द 5th सेकेंड। कह रहा है कि 5th सेकेंड से 4 सेकेंड बाद, 5th सेकेंड से के बाद 4 सेकेंड में पार्टिकल कितने डिस्टेंस कवर करेगा। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 4 सेकेंड्स आफ्टर द 5th सेकेंड। तो इसका मतलब 5th सेकेंड के बाद बोलने का मतलब है कि 6th सेकेंड, 7th सेकेंड, 8th सेकेंड एंड 9th सेकेंड, ये जो 4 सेकेंड्स हैं इसमें पार्टिकल कितने डिस्टेंस कवर करेगा। तो अगर आपसे बोला जाए रिक्वायर्ड डिस्टेंस, तो आप फार्मूला क्या बोलोगे। रिक्वायर्ड डिस्टेंस अगर आपसे बोली जा रही है तो ये होगी डिस्टेंस कवर्ड इन 9 सेकेंड माइनस डिस्टेंस कवर्ड इन 9 सेकेंड माइनस डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकेंड। तो स्टार्टिंग के 5 सेकेंड की डिस्टेंस हम निकालेंगे और टोटल 9 सेकेंड, 5 + 4 9 सेकेंड हो जाएगा। तो टोटल 9 सेकेंड की डिस्टेंस निकाल करके अगर 5 सेकेंड तक की डिस्टेंस को माइनस कर दें तो हमें रिक्वायर्ड डिस्टेंस मिल जाएगी। तो डिस्टेंस 9 सेकेंड में कितनी कवर करेगा पार्टिकल। फार्मूला हम दोनों में सेम लगाएंगे। कौन सा फार्मूला लगेगा, S = UT + हाफ AT स्क्वायर, S = UT + हाफ AT स्क्वायर। ओके, अभी इसमें u की भी ज़रूरत है, तो यहाँ से आपने a तो फाइंड आउट कर लिया, मैं u नहीं निकाला, u भी निकाल देते हैं। तो u की वैल्यू क्या होगी, u को फाइंड आउट कर लो। फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करो, u + 3/2a इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से 3/2 इंटू a की वैल्यू 4 पुट करोगे और प्लस u इज इक्वल टू 12, तो 2 से कट करेंगे 2 आ जाएगा, तो यहाँ से u की वैल्यू हो जाएगी 12 माइनस 3 इंटू 2 6, तो यह आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। तो u की वैल्यू आपको मिल गई 6 मीटर पर सेकेंड और a की वैल्यू है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे इन दोनों के लिए यूज करेंगे। तो S9 को क्या लिखोगे, u की वैल्यू आ गई 6 इंटू t की वैल्यू 9 प्लस हाफ a की वैल्यू 4 और t की वैल्यू 9, तो 9 का स्क्वायर बन गया माइनस। अब 5 सेकेंड में कितने डिस्टेंस कवर होगी, तो सेम फार्मूला UT + हाफ AT स्क्वायर अप्लाई करेंगे। u की वैल्यू है 6 इंटू t की वैल्यू 5 प्लस हाफ a की वैल्यू 4 इंटू t की वैल्यू 5, तो 5 का स्क्वायर। 2 से कट करोगे 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 से कट करोगे 2 आ जाएगा, तो क्या बनेगा देखिए 6 इंटू 9 54 प्लस 9 इंटू 9 81, 9 इंटू 9 81, 81 इंटू 2 162 माइनस 6 इंटू 5 30, 6 इंटू 5 30 और 5 इंटू 5 25 इंटू 2 50, तो ये माइनस का 50, तो ये 6 इंटू 9 54 हो गया। और हाफ AT स्क्वायर में हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ रहा है 2 इंटू 9 इंटू 9, तो ये बन गया 162। तो प्लस वाली वैल्यूज एक साथ ऐड कर लो, तो ये आ जाएगा 6 + 5 11 और ये 216 माइनस 80, 216 से 80 माइनस कर दो, तो ये आ गया 6 और ये 3 और इधर बचेगा 136 मीटर, तो डिस्टेंस होगी 136 मीटर। मतलब हमने 9 सेकेंड तक की डिस्टेंस निकाली, 5 सेकेंड तक की डिस्टेंस निकाली और माइनस कर दिया, तो ये वैल्यू आ रही है 136 मीटर।
चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि अ बर्गलर्स कार हैड अ स्टार्ट विद एन एक्सलेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अ पुलिस विजिलेंट पार्टी केम आफ्टर 5 seconds and continued to chase the burglar's car with uniform velocity of 20 meter per second. Find the time at which police van overtake the burglar's car। तो लेट करते हैं कि टाइम जो लगेगा वो हम लेट कर लेते हैं टी सेकेंड के बाद जो है पुलिस जो है वो बर्गलर्स कार को चेस कर लेती है। तो अब ये बताइए कि पुलिस ने डिस्टेंस कितनी कवर की। डिस्टेंस कवर्ड बाय पुलिस वैन कितना होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड और टाइम है टी, तो ये आ गया 20 टी। डिस्टेंस जो पुलिस ने कवर की वो है 20 टी। अब बर्गलर्स कार ने कितनी डिस्टेंस कवर की, तो ये जो है 5 सेकेंड पहले से चल रहा है क्योंकि विजिलेंस पार्टी जो है 5 सेकेंड के बाद चेस करना शुरू की। तो जो टोटल टाइम बर्गलर्स कार के पास है वो है 5 सेकेंड प्लस टी। तो अब इसने 5 सेकेंड प्लस टी में कितनी डिस्टेंस कवर की, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बर्गलर्स कार। तो आप बोलोगे फार्मूला लगाइए, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी तो देखिए है नहीं, एक्सलेशन है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट विद एन एक्सलेशन। तो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है मतलब यू की वैल्यू आप 0 पुट करोगे, इंटू टी की वैल्यू 5 प्लस टी होगी, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए की वैल्यू है 2 और टाइम है आपका 5 प्लस टी स्क्वायर। तो ये वाला पार्ट तो आपका 0 बन गया। तो यहाँ से जो डिस्टेंस आएगी वो 2 से 2 कैंसिल होके 5 प्लस टी स्क्वायर। तो अब ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस दोनों हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेट कर देंगे। तो 5 प्लस टी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20 टी। तो अब देखिए यहाँ से टी ए स्क्वायर करोगे आप, इस पार्ट का अगर आप स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, टी स्क्वायर प्लस 10t प्लस 25 इज इक्वल टू 20t। तो इक्वेशन यहाँ से आएगी टी स्क्वायर प्लस 10t माइनस 20t। तो ये बन गया आपका माइनस 10t प्लस 25 इज इक्वल टू 0। क्या हम इसको t माइनस 5 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा t इज इक्वल टू 5, मीन्स 5 सेकेंड के बाद पुलिस वैन बर्गलर्स कार को चेस कर लेगी। तो यही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइवर टेक्स 0.2 सेकेंड टू अप्लाई द ब्रेक्स आफ्टर ही सीज अ नीड फॉर इट if he is driving a car at a speed of 54 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले तो 54 किलोमीटर पर आवर को हम चेंज कर लेंगे। तो देखिए 54 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको हम लिखेंगे 54 मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 60। तो ये 2 0 कैंसिल हो गया आपका, 6 से कट करोगे तो कितना आएगा 9, और 6 से इसको कट करोगे तो ये आ जाएगा 1.5। 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 मीटर पर सेकेंड। तो 15 मीटर पर सेकेंड हो गया करा। एंड ब्रेक्स कॉज अ डेसिलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार आफ्टर ही सीज द नीड टू पुट द ब्रेक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 0.2 सेकेंड करा, ड्राइवर टेक्स 0.2 सेकेंड टू अप्लाई द ब्रेक्स आफ्टर ही सीज अ नीड फॉर इट इफ़ ही इज ड्राइविंग अ कार एट ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। तो उसको हमने मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि ये 0.2 सेकेंड में डिस्टेंस कितनी कवर होगी। तो ये हम पहले फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस कवर्ड इन 0.2 सेकेंड।
तो कितनी होगी, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। तो वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड और टाइम है 0.2 सेकेंड। तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया 3 मीटर। 3 मीटर की डिस्टेंस आ गई। अब क्या बोला जा रहा है, करा एंड ब्रेक्स कॉज अ डेसिलेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ये जो एक्सेलेरेशन है वो -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है, -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलेरेशन है। करा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार आफ्टर ही सीज द नीड टू पुट द ब्रेक्स। तो आपसे बोला जा रहा है कि डिस्टेंस बताइए। तो डिस्टेंस कैसे आप निकालोगे, डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो फाइनली जो है पार्टिकल की जो कार की जो वेलोसिटी है उसको हमने क्या पुट करना है, 0। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 15 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी 0 और डेसिलरेशन दिया हुआ है, मतलब डी एक्सेलेरेशन दे रखा है -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला हम अप्लाई करेंगे वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन। तो वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब इसमें v आपको पता है, u आपको पता है और a आपको पता है, s आपको फाइंड आउट करना है। तो s की वैल्यू क्या होगी, s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। v की वैल्यू है 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस u की वैल्यू है 15 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की वैल्यू है -6। तो अब इसको सॉल्व करो, -15 का स्क्वायर 225 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 2 12 माइनस का, तो माइनस और माइनस कैंसिल। तो अभी देखिए कितना आएगा, ये आएगा 225 को 12 से डिवाइड कर देते हैं। तो 225 को अगर आप 12 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू आएगी 18.75 मीटर। तो ये है 18.75 मीटर और ऑलरेडी जो है 3 मीटर वो चल चुका है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम ये दोनों डिस्टेंस ऐड कर देंगे। तो टोटल डिस्टेंस होगी 3 मीटर प्लस 18.75, तो ये बन जाएगा आपका 21.75 मीटर। तो इसका मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार जो होगी वो टोटल 21.75 मीटर होगी। तो इस तरह से हमने ये कुछ प्रॉब्लम्स अभी किए हैं और कुछ प्रॉब्लम्स सेम टॉपिक पे अभी हम और करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।